अभी चंद रोज पहले धर्मपा जी ने एक फोटो शेयर करी थी ट्विटर पे। वो फोटो थी लुधियाना के एक रेकी सिनेमा की। उस सिनेमा घर में धर्मपा जी ने अपने उरूज के वक्त बहुत सारी फिल्में देखी। लेकिन उरूज से पहले, यानी जब वो स्ट्रगलर हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी फिल्में देखी, या फिल्मों में आने के लिए उनके जो अंदर उनका मन हुआ, वो भी उस वक्त उस दौर में उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी। लेकिन आज वो रेकी सिनेमा खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ बस धूल धक्कड़, कुछ ईंटें, कुछ पत्थरें, कुछ यादें और राहगीरों की चलती हुई निगाहें पर बस उस तरफ उठ जाती हैं, जिनका थोड़ा सा भी फिल्मी माहौल भले ना रहा हो, लेकिन अगर दिल से थोड़ा सा भी वो फिल्मों को सोचते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऐसी चीज़ें उनको अंदर से झकझोरती हैं। यही हाल मेरा भी हुआ। मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास भी हुआ और थोड़ा सा गमगीन भी हुआ कि इतने जो जिन सिनेमा घरों में कल्ट क्लासिक फिल्में रिलीज हुई, आज वो बंद हो चुके हैं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में ऐसे बहुत सारे सिनेमा थे जो मेरे देखते देखते बंद हुए। वो सिनेमा घर जो लखनऊ की पहचान थे, या यूपी की पहचान मैं कह लूँ तो कम नहीं होगा। ये दौर जो है ना, ये जो आगे बढ़ने का दौर है या सिंगल स्क्रीन खत्म होने का दौर है, ये बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छीन रहे हैं। और वो चीज़ें हमें लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है। लखनऊ सिनेमाघरों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सिनेमाघर जिन पे मैं अक्सर जाया करता था अपने बड़ों के साथ। जब थोड़ा खुद पे बड़ा हुआ तो खुद अकेले जाने लगा, अपने दोस्तों के साथ जाने लगा। लेकिन मेरे दिल में एक मलाल रह गया एक सिनेमा घर को लेके। वैसे तो बहुत सारे कैपिटल, अलंकार, कृष्णा, जय भारत, ये सारे बंद हो चुके हैं। उमराव, सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन जो एक सिनेमा घर था, जो एक सिनेमा घर जो मुझे, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा करीब था, मैं वहाँ जाने की कोशिश करता था या वहाँ देखने का मन करता था, लेकिन कभी जा नहीं पाया और वो मेरे देखते देखते बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मैफेयर की। छोटा सा हॉल, 500 सीट का हॉल, लेकिन उसके अंदर की जो शान शौकत थी, जो उसके अंदर का जो जो फील था, वो बहुत एलीट फील करवाता था। या कहते हैं कि आप मैफेयर में मूवी देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप इंग्लैंड में बैठ के कहीं मूवी देख रहे हैं। मैफेयर 96 में अप्रॉक्स बंद हो गया। लास्ट मूवी मुझे नहीं पता, लेकिन उसे मैफेयर के बारे में छोटी सी एक थोड़ा सा पता है कि वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि 1937 यानी कि 1937 में ये मैफेयर बना। इसे बनाने वाले थे, ये जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो ये लोग कुछ माइग्रेंट्स थे जो बाहर से आए, और 3 लोग थे उसमें से। तो एक ने रेशम का काम शुरू कर दिया, एक ने किताबों का काम शुरू कर दिया हजरतगंज में ही, और एक ने सिनेमा घर बनाने शुरू कर दिए। तो पहला मैफेयर था। मैफेयर उन्हीं का था जिनका बसंत है था। आज तो दोनों नहीं है। मैफेयर का जो जो फील था वो बहुत रहीशी था, शान शौकत भरा था। लोग आते, दोस्त आते, यार आते, हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें डाले आते, और कह सकते हैं कि नई नई मोहब्बत का एक मुकम्मल जगह मैफेयर थी। लोग मूवी देखते और क्वालिटी में बैठ के आइसक्रीम या फिर कॉफ़ी पीते। लेकिन आपको एक ख़ास बात अब मैं बताना चाहूँगा कि 1937 से लेकर 72 तक, 1972 यानी 1972 तक इसमें कोई हिंदी फिल्म लगी ही नहीं। मैफेयर 1937 से 72 तक सिर्फ अंग्रेजी मूवी दिखाता था। लेकिन कमाल अमरोही साहब को ये थोड़ा सा पाकीज़ा बना रहे थे। वो 72 में रिलीज़ हुई, लखनऊ में रिलीज़ करनी थी, तो
ये पहुँचे, जो उसके मैनेजरियल बोर्ड था मैफेयर का, पहुँचे और बोले कि भाई हम पाकीज़ा यहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हम तो अंग्रेज़ी मूवी चलाते हैं। तो भाई कर दीजिए। बड़ी मान मनोबल के बाद उन्होंने पाकीज़ा रिलीज़ करी। पाकीज़ा 72 में रिलीज़ हुई। पाकीज़ा जो जब रिलीज़ हुई तो 19 मतलब जो उसके गाने थे, राजकुमार और मीना कुमारी का वो जो भी था वो दौर था, और लोगों ने उसको जिस तरीके से पसंद किया वो सुपर हिट हो चुकी थी मैफेयर में। और लेकिन लगभग 2 साल पाकीज़ा यहाँ चली, 2 साल पाकीज़ा मैफेयर में चली, लेकिन उसको फिर एक हिंदी फिल्म ने ही हटाया, बॉबी। बॉबी 4 साल 5 महीने चली, हाँ अप्रॉक्स 4 साल 5 महीने। राज कपूर जी ने भी मान मनोबल करी, चूँकि पाकीज़ा हट ही नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा इसको हटाइए और बॉबी रिलीज़ करिए। बॉबी रिलीज़ हुई, बॉबी को फिर हटाया सत्यम शिवम सुंदरम ने, जी सत्यम शिवम सुंदरम ने इसे हटाया। और आप यकीन करेंगे कि जिस सिनेमा घर में कोई हिंदी फिल्म नहीं लगती थी, वहाँ पर लगातार 3 फिल्में चली कल्ट क्लासिक हिंदी सिनेमा की, और लगभग 6 साल चली। मैफेयर में लगातार 6 साल 3 हिंदी फिल्में चली। तो मैफेयर का जो था वो तो आप सभी जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन मैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग देखे हों उसको, उसमें जाके मूवी, कुछ नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक, मेरे लिए ये मलाल है कि मैं उसमें देख नहीं पाया। हाँ, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, 6 साल नहीं 8 साल तीनों फिल्में चली, जी। यानी बहुत सारा ये जो हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो पुराने सिनेमा घर हैं वो बंद हो रहे हैं, लोग मल्टीप्लेक्स बनवा रहे हैं, लोग वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, मॉल बनवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कह सकते हैं कि जो सुनहरा स्वप्निल सतरंगी संसार था फिल्म जगत का, इन सिंगल स्क्रीन के थ्रू, वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो पहला सिनेमाघर था वो बंगाल में बना था, जी 1907 में, 1907 में ये बना था बंगाल में। और बंगाल में उसका नाम था एल्फिंस्टन पिक्चर हॉल। एल्फिंस्टन पिक्चर हॉल के नाम से ये बना और चलता रहा, खूब चला। लेकिन कुछ दिन बाद इसका नाम मिनरवा रख दिया गया। मिनरवा रखा गया तो फिल्में बदली, लोग देखते आते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे ये जर्जर हो गया। रेनोवेशन भी हुआ लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। और आते आते 2013 में मिनरवा भी बंद हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो पहला सिनेमा घर था, जो पहला पिक्चर हॉल था, वो आज बंद हो चुका है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.